धोबी वाला। बहरमपुर नाम के गांव में आशुतोष नाम का एक धनवान रहता था। उसको इस बात का घमंड था कि वो बहुत अमीर है और इसीलिए लोगों को निंदा करता रहता था। उसे लॉटरी टिकट खरीदने की लत थी। उसी गांव में रंगम नाम का एक धोबी रहता था और वो हर रोज झील के पास कपड़े धोकर सुखाकर इस्त्री करता था। एक दिन मैले कपड़े लेने आए रंगा आशुतोष से, आशुतोष जी, आपने जो कमीज पहना है वो बहुत बढ़िया है, कितने का है? वैसे एक पुराना जीन्स हो तो मुझे देना साहब, मैंने कभी जीन्स नहीं पहना है। ये कमीज 5,000 का है, तुम इस जन्म में इसे नहीं खरीद सकते। तुम्हारी हैसियत धोती पहनने की भी नहीं है और तुम जीन्स पहनना चाहते हो? यही तो धनवान और कंगाल में फर्क है। जाओ जाओ अपना काम करो, जीन्स वीन्स कुछ नहीं मिलेगा। ये सुनकर रंगा को बहुत गुस्सा आया। घर जाने के बाद आशुतोष के शर्ट में से एक लॉटरी का टिकट निकला। अच्छा, तो ये लॉटरी टिकट इसी कमीने का होगा। पैसे का इतना घमंड, भगवान ये करोड़ रुपए मुझे दिला दो प्लीज। मैं आपको 100 नारियल चढ़ाऊंगा और मैं 100 जीन्स खरीद कर पहनूंगा। वैसे इस टिकट को लॉटरी लगेगा कि नहीं, ये बात गोलमाल बाबा से ही पूछकर जानना होगा। यूं सोचकर वो तुरंत गोलमाल बाबा के पास मिला, उन्हें प्रणाम किया और वो टिकट देकर, स्वामी जी क्या इस टिकट को इनाम मिलेगा? जरा बताना स्वामी जी। बेटा तुम तो जानते ही हो कि मैं बिना दक्षिणा के कुछ भी नहीं कहता। पहले उस दान पेटी में 1,000 रुपए डालना, तब मैं तुम्हारी किस्मत की बात करूंगा। रंगा ने तुरंत उस दान पेटी में पैसे डाले। बाबा ने टिकट को देखा और, बेटा इस टिकट पर 9, 6, 5, 3, 8 लिखा है, यानी इन सबको जोड़ा तो 31। अब 3 + 1 यानी 4। तुम्हारा लकी नंबर 4 नहीं है बेटा, मैं तुम्हारी कुंडली जानता हूँ ना, तुम्हारा लकी नंबर है 5। जाओ इसे लौटा कर अगला नंबर यानी 9, 6, 5, 3, 9 ले आओ। तुम कल तक करोड़पति हो जाओगे। ओम गोलमाल गड़बड़ाए नमः। रंगा तुरंत लॉटरी टिकट के दुकान पर गया और, भैया सवेरे गलती से ये टिकट ले लिया था, ये टिकट वापस ले लो और इसके बदले में अगला नंबर वाला टिकट दे दो। चाहो तो 100 रुपए और ले लो, कहकर पैसे और वो टिकट दे दिया। क्यों भाई रंगा, न्यूमरोलॉजी को मानते हो क्या? ठीक है ठीक है, ऑल द बेस्ट, कहकर दूसरा टिकट दिया। बाद में रंगा गांव में आया और पागलों की तरह नाचने लगा तो लोग हैरान होकर देखने लगे। क्यों भाई, सब ऐसे क्यों देख रहे हो? वेस्ट फेलोस, अब से तुम लोगों के गंदे और बदबूदार कपड़े धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। चाहो तो तुम सबको मैं वॉशिंग मशीन खरीद कर दूंगा। इस लॉटरी टिकट से कल से मैं करोड़पति बन जाऊंगा। चलो जाओ जाओ चीप फेलोस, तुम लोगों के कपड़े से ज्यादा गंदी तुम्हारी सूरतें हैं। आशुतोष की एक आदत थी कि वो जो भी टिकट खरीदता था उसका नंबर बोर्ड पर लिखता था। यूं अगले दिन वो बोर्ड और पेपर को बारी बारी से देखने लगा और नंबर मिलाने लगा। 9, 9, 6, 6, 5, 3, 8। अरे मैंने पहला इनाम जीत लिया है, मैंने पहला इनाम जीत लिया है, कहकर खुशी से नाचने लगा। बाद में पत्नी से, लक्ष्मी मेरे कमीज के जेब में से लॉटरी टिकट निकालो, उसे तुरंत ले आओ। अरे वो कमीज तो मैंने कल ही रंगा को धोने के लिए डाला था, सॉरी। क्या रंगा को डाला? अरे हे भगवान, कहकर वहां से भागा। रंगा के घर पर, बाप रे, आपको पता चल गया कि टिकट मुझे मिला है। आप हर रोज मुझे खरी खोटी सुनाते रहते हो ना, इसलिए मुझे गुस्सा आया और टिकट मिलने की बात मैंने आपसे नहीं कहा। मैं कोई चोर नहीं हूँ। भाई मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, वो टिकट मुझे दे दो, उसे 1 करोड़ रुपए का इनाम मिला है। अच्छा, मैं जानता था कि उसे इनाम मिलेगा, पर मुझे भी कुछ हिस्सा दे दीजिए ना प्लीज, मैं गरीब हूँ। ठीक है, इतने दिन मैंने तुम्हारा अपमान किया था, उसके बदले में तुम्हें 50% हिस्सा दूंगा, लेकिन मेरे कपड़े तुम्हें ही धोना होगा। ठीक है, सिर्फ आपके कपड़े ही धोऊंगा,
गांव में और किसी के कपड़े नहीं धोऊंगा, कहकर टिकट दिया। उसे देखकर आशुतोष 9, 6, 5, 3, 9, अरे ये क्या, ये तो मेरा टिकट नहीं है। अरे वाह, ने सही पकड़ा है साहब। हाँ, ये आपका टिकट नहीं है। गोलमाल बाबा ने कहा था कि नंबर ठीक नहीं है, तो उसे लौटा कर ये टिकट ले लिया था मैंने। देखा, अगर पुराना टिकट होता तो क्या लॉटरी लगती। जल्दी चलिए, पैसे ले आते हैं। अरे कमबख्त, लॉटरी उस टिकट को लगी है, इनाम वाले टिकट को लौटा कर ये बेकार की टिकट ले आए तुम। तुम्हारे वजह से 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया मेरा, कहकर उसे खूब मारा। इस तरह काफी देर तक मार खाने के बाद रंगा, अब बस कीजिए आशुतोष जी, बॉडी पेन्स बहुत ज्यादा हो गया है। जैसे आपने मेरी धुलाई की, मुझे भी किसी की धुलाई करनी है। उसके कारण ही मेरी जिंदगी का सत्यानाश हो गया है। नहीं तो आराम से कपड़े धोना छोड़कर मैं ठाठ से रहता था। आप भी चाहें तो उसकी धुलाई कर सकते हैं। यूं दोनों ने मिलकर गोलमाल बाबा की खूब धुनाई की। गोलमाल बाबा गांव छोड़कर भाग गया। रंगा फिर से लोगों के कपड़े धोने लगा।